हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल, आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, हमारी एक क्लास चल रही है लूसेंट की, जिसमें हम लोग लूसेंट के दो सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, एक इतिहास और एक पॉलिटी। हम इतिहास में प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिटी की एक क्लास चल रही है। और जो अभी क्लास होगी वो आपकी किसकी होगी? वो होगी आपकी मिडाइवल हिस्ट्री की। क्यों भैया? क्योंकि हम एंशिएंट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब जो क्लास होगी वो किसकी होगी? मिडाइवल की। और मिडाइवल को भी हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। कहाँ से पढ़ना पढ़ना रहता है हमें? हमने देखा कि तुर्क आते हैं, अरब आते हैं, तो यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है किसकी? भारत के मध्यकालीन इतिहास की। ठीक है, तो बड़ी आसान भाषा में, बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपसे डिस्कस करेंगे। और ऐसा लगेगा कि हम हिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे, हम तो समझ रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं। बढ़िया प्यार से आपको समझाएंगे। चलिए, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा हिस्ट्री पढ़ाने। अभी क्या था? प्राचीन इतिहास था, है ना। वैसे टर्मिनोलॉजीज इतनी डिफिकल्ट रहती है उसकी। अब क्या पूरा का पूरा सिंपल है ना। पूरा का पूरा क्या है? सिंपल है। मिडाइवल हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लाने की कोई जरूरत ही नहीं। मिडाइवल मॉडर्न में तो वैसे याद हो जाएंगे आपको। चलिए, हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमें कहानी कहाँ से स्टार्ट करनी है? हमें कहानी स्टार्ट करनी कहाँ से? सल्तनत पीरियड से। सल्तनत पीरियड से पहले थोड़ी सी एक प्री होते हैं ना, प्री स्टोरी। स्टोरी से भी पहले की स्टोरी आती है छोटी सी मूवीज के अंदर। वो वाली स्टोरी सुन लो थोड़ी सी। होता क्या है? भारत में एक समुद्र आता है। समुद्र तो भारत में ही। भारत में एक शिप आती है। और शिप पता लगता है किसकी है? वो मोहम्मद बिन कासिम के पूर्वजों को, मतलब मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम जिस राज्य से बिलोंग करता था उसके शिप भैया। अब वो आ गई, तो दाहिर ने मना कर दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई शिप नहीं। ये भी कहा जाता है कि वो शिप लूट ली गई थी लुटेरों के द्वारा। और दाहिर ने मना कर दिया कि भैया हमारे यहाँ किसी प्रकार की लूटामारी नहीं हुई। अब उधर से भैया डिमांड हुई कि भैया हमारा क्या, तो आप कंपेंसेशन दो, जो भी जुर्माना वो भरो। दाहिर ने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं मानना। तो फिर भैया अलग अलग आता है, उसमें मोहम्मद बिन कासिम भी आता है दाहिर को हराने के लिए। और फिर मोहम्मद बिन कासिम यहीं पर बच जाता है। और फिर भैया कहानी ऐसे स्टार्ट हो जाती है। इतना नहीं पढ़ना इसके बारे में, इतने याद रखो कि भारत में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम आया सबसे पहले। ये सबसे पहले क्या था? अरब अटैक था भारत का। क्या था ये? भारत में पहला अरब अटैक किसने करा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ पर किया था? मुल्तान में। सबसे पहला अटैक कहाँ किया था इसने? मुल्तान पे। ठीक है, कब किया था इसने अटैक? 712 एडी में। इसमें से कोई प्रश्न आता है क्या? कुछ भी नहीं आता है, कुछ नहीं। हाँ, इतना कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में ऊंट और खजूर की खेती लेकर आया था। ऊंट की खेती नहीं, ऊंट की पहचान मोहम्मद बिन कासिम ने करवाई थी, ऐसा कहा जाता है। और खजूर की खेती किसने स्टार्ट करवाई थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। चलो, फिर आता है महमूद गजनवी। एक नंबर का लुटेरा इंसान। इससे बड़ा लुटेरा देखा ही नहीं होगा। इसको भैया लूटने का इतना शौक है कि लूटने के लिए इसने भारत पर 17 बार अटैक किया। कितनी बार? 17 बार, यानी 17 टाइम इंडिया पे क्या कर इसने अटैक किया। इतना शौक है इसको लूटने का। और इसने 1025 में देखोगे आप किसको लूटा? सोमनाथ मंदिर, गुजरात में। उस समय यहाँ का शासक था भीम सेकेंड। कौन था? भीम सेकेंड। भीम सेकेंड, सही सही है, सही है। तो भीम सेकेंड के समय सोमनाथ मंदिर पर अटैक करा 1025 में। पूरा बर्बाद कर दिया। तो ऐसे उसने 17 बार लूटा किसको? भारत को। अरे भारत का भैया मतलब सोने की चिड़िया उस समय थी रियल में। तो बाद में तो चिड़िया के पंख इन्होंने निकाले और पूरी चिड़िया को ले गई अंग्रेज। अब भारत को मतलब ये मानो, अभी क्यों मतलब लूटामारी क्यों हो रही इतनी भारत में अभी? क्योंकि भारत में अभी तक कोई सेंट्रलाइज एम्पायर नहीं है जो पूरे भारत की देख रेख कर रहा। कोई भी नहीं है अभी, कोई भी नहीं है। भारत बिखरा हुआ अभी पूरा। और इसका फायदा किसने उठाया? बाहर वालों ने उठाया। सीधी सीधी बात है भैया, तुम एक होके नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा के चला जाएगा। ऐसे ही हो रहा अभी। फिर कौन आता है? मोहम्मद गोरी आता है। मोहम्मद गोरी के समय चौहान डायनेस्टी रूल कर रही थी। कौन कर रही थी? चौहान डायनेस्टी। और मोहम्मद गोरी का मुकाबला किसके साथ होता है? अच्छा,
महमूद गजनवी के बारे में एक बात ध्यान रखना कि इस खलीफा का पद किसने सबसे पहले होल्ड किया था? ये सुल्तान का पद, सॉरी सुल्तान, खलीफा ने सुल्तान, सुल्तान का टाइटल सबसे पहले किसने होल्ड किया था? महमूद गजनवी ने। किसने करा था? महमूद गजनवी लुटेरे ने, है ना, सबसे बड़ा लुटेरा। लूटने का इतना शौक था, कहा जाता था कि यदि कोई इंसान कब्र में है, उसके जेब में 1 रुपए भी है तो उसको लूट लेता था। ये हद है यार, लूटने की कोई हद होती है। वो इतिहासकार भी हर को सीख देते हैं, पता नहीं क्या कहाँ कहाँ से स्टोरी लाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा माइक से कर लूँ, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी का मुकाबला होता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान से 2 लड़ाइयाँ होती है। कौन कौन सी? एक फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब होता है? 1191 में। और दूसरा बैटल होता है कब? 1192 में। चलो, जो 1191 वाला बैटल है वो कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गोरी को ये छोड़ देते हैं, बड़े दिल वाले। फिर क्या होता है? मोहम्मद गोरी आता है तैयारी करके बड़ी अच्छे से, मोहम्मद गोरी चैलेंज करता है, ये वापस जाते हैं लड़ने, पर पृथ्वीराज चौहान इसमें हार जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जैसी गलती कौन नहीं करता? मोहम्मद गोरी नहीं करता है। 2 कहानियां मिलती है ऐसा। देखो, एक मूवी देखी होगी अपनी पृथ्वीराज चौहान, उसमें दोनों कहानियां बताई है। हाँ, एक कहानी थोड़ी सी कम बताई। एक कहानी ये थी कि मोहम्मद गोरी ने तुरंत ही मरवा दिया था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, तुरंत। एक कहानी ये मिलती हुई, पृथ्वीराज चौहान को ने 1 हफ्ते बाद मोहम्मद गोरी की आंख पे तीर मार दिया था। किसकी हेल्प से? क्या नाम था उसका यार? चंदे बरदाई, मैं नाम भूल रहा हूँ सा, हाँ चलो छोड़ो, चंदे बरदाई करके था, बुक में लिखा हुआ है सब, ठीक है। हाँ, अब चलो, यहाँ से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत की कहानी। क्यों? मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था उसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नया वंश या एक नई डायनेस्टी स्टार्ट करी, उसका नाम है गुलाम वंश। अब दिल्ली सल्तनत बैठी हुई है कैसे? पहले आएगा कौन? गुलाम वंश, फिर आएंगे खिलजी, फिर आएंगे तुगलक, फिर आएंगे सैयद, फिर आएंगे लोधी। ऐसे करके आपको पूरी सल्तनत काल पढ़ना है पूरा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सिलेब। अब मैं कहानी को पता है मैंने मोहम्मद बिन कासिम गजनबी की, गोरी की, क्योंकि यहीं से आपका बैकग्राउंड बनता है। किसका? दिल्ली सल्तनत का। चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, अब हम पहले डायनेस्टी पढ़ने हैं सिलेब, यानी गुलाम वंश। क्या पढ़ना है? गुलाम वंश। जो गुलाम वंश का फाउंडर है या जिसने इस वंश की स्थापना करी, वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़े ही उदार व्यक्ति था, बड़े ही बेचारा गुलाम था, है ना, बड़े ही उदार व्यक्ति था। और इसकी उदारता के चर्चे इतने थे कि भैया ये कहा जाता है कि इसने लाखों रुपए दान करे, लाखों रुपए। इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया है। क्या कहा है? लाख बख्श। बड़े उदार व्यक्ति था, सब लोग इसकी बढ़िया रेस्पेक्ट करते थे। हाँ, बट क्या हुआ भैया, एक दिन घोड़े पे बैठ के चौगन खेल रहे थे। चौगन घोड़े पे बैठ के खेलते, पोलो टाइप का होता है, डंडे से गिर गए और स्वर्गवास हो गए ना। तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कैपिटल, इनकी कैपिटल क्या होती है? इनकी कैपिटल लिख लो, लाहौर। क्या होती है? लाहौर। लाहौर क्या बनाते हैं ये उस समय? अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। चलो, और इनके बारे में एक कहानी वो है कि इन्हें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जोधपुर में, अजमेर के पास, ठीक है। दूसरा अजमेर में बनवाया ना, जोधपुर के पास, उल्टा बोल दिया। कुतुब मीनार, हाँ, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया था? ऐबक ने। किसने करवाया था स्टार्ट? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी? कुतुबुद्दीन, सॉरी, बख्तियार काकी करके नाम था, मैं पता नहीं क्या हो गया है ना, उनकी याद में इसने बनवाया था, बख्तियार काकी की याद, काका की याद, बख्तियार काकी की याद में उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवा कहाँ पर? दिल्ली में। बख्तियार काकी है ना, बोलते हैं उसको बख्तियार काकी, ठीक है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया कहाँ पर? अजमेर में। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया कहाँ पर? दिल्ली में। और कुव्वातुल इस्लाम मस्जिद बनने कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है। चलो, अब आता है कौन? हमारा इल्तुतमिश। चलो,
बाकी वो रात इसके बाद एक और आ जाता है कौन, बहराम शाह। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पढ़ना डायरेक्ट किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, चलो अब ऐबक के बारे में इतनी अच्छी स्टोरी पढ़ी थी हमने, बड़ा इल्तुतमिश आता है भैया। इल्तुतमिश को माना जाता है कि ये क्या है, रियल फाउंडर है। क्या है ये, रियल फाउंडर है किसका, स्लेव वंश का, यानी स्लेव डायनेस्टी का। ऐसा क्यों, इसको एक और कहा गया गुलामों का गुलाम, स्लेव ऑफ स्लेव, गुलामों का गुलाम किसको कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया है। चलिए इसके बारे में पढ़ते, बहुत अच्छी अच्छी कहानी है इसके बारे में। इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपनी कैपिटल चेंज करी। पहले कैपिटल क्या थी, लाहौर, किसके समय, ऐबक के समय। अब इसने नई कैपिटल बनाई क्या, दिल्ली। इसने नई राजधानी कौन सी बनाई, दिल्ली बनाई। ठीक है, उसके बाद देखो आप, एक सेकंड अपना ये माइक थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखो आप, हाँ उसके बाद इसने, हाँ इसके समय क्या हुआ था, चंगेज खान भारत आया था। कैसे आया था, वो जलाल करके एक शासक था, उसका पीछा करते हुए कहाँ पहुंच गया, ये दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में इसको कौन मिला, इसको कौन मिला, इल्तुतमिश मिला। इल्तुतमिश के पास गया, भाई साहब क्या आपने इस जलाल नाम के शासक को क्या आपने संरक्षण दी क्या, वैसे दी तो थी, उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, चंगेज खान से दुश्मनी करता तो बहुत महंगी पड़ जाती इसको। तो इसने चालाकी के साथ क्या करा, इसने चंगेज खान को अच्छे से हैंडल कर लिया, तो दुश्मनी भी नहीं हुई और जलाल से भी दोस्ती बनी रही। जलाल वो था जो भागते हुआ आया था। हाँ, तो चंगेज खान इसके समय आया था, या इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, इसने दो सिक्के चलाए, एक था चांदी का और एक था तांबे का। जो चांदी का सिक्का उसको बोलते टंका, क्या बोला उसने, टंका। और जो तांबे का उसको बोला जीतल, क्या बोला उसको, जीतल। मैं बोल रहा हूँ दो सिक्के चलाए इसने, एक तांबे का और एक चांदी का। चांदी के सिक्के को क्या बोला, टंका, और तांबे के सिक्के को बोला जीतल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कहानी। इसने एक नई प्रणाली प्रणाली लेकर आया, एक नया सिस्टम लेकर आया, उसको बोलते हैं इक्ता सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, इक्ता सिस्टम। ठीक है, कौन लेकर आया इक्ता सिस्टम, इल्तुतमिश। याद रखना इल्तुतमिश के बारे में, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली किसने स्टार्ट करी, इल्तुतमिश ने। दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया, इल्तुतमिश ने। अरे भैया, चंगेज खान किसके समय आया था, इल्तुतमिश के समय आया था। ठीक है, चलो इसने, अब देखो क्या होता था, इसके दरबार में 40 नोबल, या हम हाँ नोबल ही कहेंगे, बड़े दरबारी थे ना नोबल, अमीरों का, अमीर, अमीर बोल सकते हो आप। उन अमीरों का किसने ग्रुप बनाया, 40 अमीरों का ग्रुप बनाया, उसको चहलगानी। ये चहलगानी कौन बर्बाद कर देगा आगे जाके, बिल्बन। बहुत, मतलब वो भी एक मजेदार इंसान था, अच्छा कैरेक्टर था वो भी ना, उसको भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, हाँ अब जो भैया ऐबक साहब ने जिस कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया, उसको कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। किसने करवाया इसका निर्माण कंप्लीट, इल्तुतमिश ने करवाया। एक मिनट रुकना है ना, अरे वो नाम याद कर लूँ, नाम मतलब पढ़ लेता हूँ उसका। नाम है उसका अपना, हम्म, बस एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ अपने ये रहा है ना, हम्म, हाँ इसमें लिखा है, इसमें नाम नहीं लिखा, देखो इन लोगों ने। हाँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी याद में किसका निर्माण स्टार्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। चलो अब भैया इसने, चलो इल्तुतमिश की कहानी एक खत्म होती है, इसके बाद आती है कौन, अब चलो जब इल्तुतमिश बड़ा बीमार पड़ता है, तो रजिया सुल्तान को अपने ही कार्यकाल में, मतलब जब वो राजा रहता है उसी उसी समय वो क्या बोलता है, रजिया को अपना एक उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। किसको, रजिया सुल्तान। बट रजिया सुल्तान से पहले गद्दी कौन संभाल लेता है, रगनुद्दीन, बहुत ही चालाक इंसान। अब वहां के अमीरों ने क्या करा, अमीरों को पता था भैया इल्तुतमिश ने किसको राजा घोषित कर दिया है,
रजिया सुल्तान को। आने वाला सुल्तान कौन बनेगी? रजिया। तो इन नोबल ने चालाकी करी। चालाकी कैसे करी? इन लोगों ने पहले ही इसको रकुनुद्दीन को गद्दी पे बिठा दिया। ये खबर लगी किसको? रजिया सुल्तान को। फिर रजिया सुल्तान क्या करती है? न्याय की घंटी बनी हुई थी है ना दरबार के बाहर, उसको बजाती है। वो न्याय की घंटी बजाने के बाद इसको अपना दरबार मिल जाता, अपनी गद्दी मिल जाती। और ये मध्य प्रदेश का, मतलब पूरे भारत की पहली सुल्तान, पहली महिला सुल्तान कौन बनती है? रजिया। अब भैया बेचारा नोबल का सपना टूट गया। उसने बिठाया था किसको? जबरदस्ती रघुनुद्दीन को बिठा दे कि भाई हमारी गुलामी करेगा ये, तो है ना, ये हमारे इशारे पे चलेगा। फिर आगे रजिया। फिर इनका क्या लगा कि महिला हमारे पर रूल करेगी। इनको भैया शुरू से एक्सेप्टेबल नहीं था, है ना, पता ना कि भैया महिलाएं हमारे पर कैसे रूल कर सकती है। ये शुरू से ही बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा इन बात को। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि अब सोचते हैं कि भाई हाँ महिला ठीक है आएगी, चले आएगी, घूंघट में आएगी, पर ये बढ़िया एक जैसे राजा तैयार होता है उस तरह से ही तैयार होकर आती थी कहाँ पर? दरबार में। और बढ़िया अच्छे से सब कुछ चल रहा है। वो सारे सारे नोबल मुंह फुला के बैठे हुए हैं, हमारा टाइम कब आएगा? अब इनने बनाया प्लान। इन्होंने प्लान बनाना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया इन लोगों ने? प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। कैसे प्लान बनाएंगे? सबसे पहले तो इनको बिल्कुल एक्सेप्ट, ये बात तो हजम ही नहीं हो रही कि एक महिला, वो भी हमारे ऊपर क्या कर रही है? रूल कर रही है। एक महिला हमारे ऊपर क्या कर रही है? रूल करेगी। ये बात उनको कभी भी हजम नहीं हुई। तो फिर क्या होता? सुनना। फिर अब रजिया सुल्तान भी याकूत से क्या कर लेती? शादी कर लेती है। याकूत जो कि सुलेव था, वो छोटी जाति का था। और ये बात वो हजम नहीं हुई किसको? नोबल्स को। फिर ने बढ़िया प्लान व्लान बनाया। अल्तुनिया उसके बाद क्या हुआ था? अल्तुनिया करके था, अब शायद से पड़ोसी शासक था, इतना ध्यान नहीं मुझे, मैं भूल गया ना। अल्तुनिया ने रजिया की जो होते हैं सोवनिटी कि भैया तुम हमारे पर हमारे अंडर में रहो। अल्तुनिया से बोल दिया। अल्तुनिया ने मना कर दिया, मैं नहीं रहूंगा। फिर बढ़िया सारे नोबल्स क्या बनाते? प्लान बनाते हैं। सभी के सभी नोबल्स क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं। ठीक है। अब सारे नोबल्स प्लान बनाते हैं, वो अल्तुनिया के साथ प्लान बनाते हैं। और ये अल्तुनिया पहले किसको मारता है? याकूत को। और याकूत के बाद किसको मार देते हैं ये लोग? रजिया सुल्तान को। हाँ, पहले याकूत भी खिलाफ था, है ना। कहानी ऐसे है, देखो इस लूसेंट में आपके लिखा नहीं इतने अच्छा, पता नहीं कहानी कहाँ कहाँ से जोड़ जोड़ के लाऊं मैं, हैं? लिख के नहीं दिया इस बार उनने ऐसा कुछ। कहानी जोड़ने रहा, मतलब है कहानी इसलिए सुना रहा है ना। देखो इसमें लिखा है आपकी किताब में। हम्म, चलो ठीक है, मैं इसमें लिखा है। हाँ, ये बर्डेंटा से था। किससे था? बर्डेंटा से। हाँ, हुआ क्या कि क्या होता है? सुनो सुनो, याकूब से शादी नहीं करती, माफी चाहता हूँ ना, याकूब से शादी नहीं करती। हुआ क्या था? अब अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर है? बर्डेंटा। कहाँ का गवर्नर? बर्डेंटा का गवर्नर है। अब रजिया से मना कर देता है कि ये हम तुम्हारी सोजनिटी या तुम्हारी गुलामी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है भैया। अब प्लान बनाते हैं सारे नोबल्स किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। फिर ये रजिया को क्या कर लेता है? अरेस्ट कर लेता है, याकूत को मार देता है। याकूत की कहानी अब क्लोज। वो किसको अरेस्ट कर लेता है? रजिया सुल्तान को। फिर क्या होता है? रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के बीच स्टार्ट हो जाता है ना, मतलब उनका अलग ही स्टोरी स्टार्ट हो जाती है दोनों की। और रजिया किससे शादी कर लेती है? अल्तुनिया से। ये खबर किसको लग गई? नोबल्स को। और नोबल्स दोनों को ही क्या कर देते हैं? मार देते वापस से। ठीक है। तो यहाँ पर रजिया सुल्तान की भी कहानी क्या होगी? क्लोज। अब कहानी क्लोज कैसे हुई? सिंपल है, नोबल्स ने कभी भी एक महिला की सोजेनिटी एक्सेप्ट नहीं करी हमारे ऊपर, मतलब अपने ऊपर। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे रूल शासक थे ना अभी तक। अब कोई भी इतना बड़ा शासक नहीं आया। अब दैट शासक कौन बनता है? बलबम। अब ये भैया अलग ही लेवल का इंसान है, तो एक से एक अच्छे अच्छे, मतलब मिडाइल मजा आता था थोड़ा पढ़ने में ना। बलबन में भैया शुरू से अग्रेसिव।
तो इसने पॉलिसी एक्सेप्ट करी, वो कौन सी? ब्लेड और आयरन की पॉलिसी, लोहो वो रक्त की नीति, शुरू से अग्रेसिव। और भाई साहब ये अपना आप को मानता रहा बिल्कुल हायर कास्ट का। वो अपने दरबार में जितने भी लोअर कास्ट के थे ना, सबको बाहर निकलवा दिया। और ऐसा कहा गया है कि यदि ये कहता था, यदि मेरे सामने कोई छोटी कास्ट का आता तो मेरा हाथ कहाँ जाता? तलवार पे सीधा, वो गर्दन अलग बिल्कुल। और इसके दरबार में तो भैया हंसना तक मना था। इसके दरबार में इससे बिना पूछे आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। प्रॉपर क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, वो समझो। इसने एक नया सिस्टम स्टार्ट करवाया, किसका? सिजदा वो पाइपोस, कि भैया जब भी राजा या सुल्तान जैसे दरबार में एंटर करेगा, आपको झुककर सलाम करना है और हाथों को ऐसे करना है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये पाइपोस, सिजदा, सिजदा नहीं, हाँ पाइपोस करना है ऐसे, है ना। तो ये होती सिजदा पाइपोस। ये किसने स्टार्ट करवाया था? बलबन ने। और क्या करा उसने? उसको पता था कि जो नोबल्स है ना, बड़े हरामी टाइप के इंसान है ये, पहले नोबल को खत्म करो। खत्म मतलब ये, जो इनका ग्रुप मैंने बना हुआ ना 40 लोगों, उस ग्रुप के कारण से सबसे पहले खत्म किया। किसने? बलबन ने। देखो आप, सबसे पहले ग्रुपों को खत्म, सबसे कोई ग्रुप बनते हैं तो पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स चक्कर में कौन चल गई? रजिया। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज मतलब इसने अपना एक खुद का मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया। और ये अपने आप को क्या बोलता है कि मैं भगवान का क्या हूँ? भगवान की परछाई हूँ। इसलिए इसने अपने आप को टाइटल भी दिया, जिल है इलाही। क्या बोलता है अपने आप को? जिल है इलाही कहा कहता है। ठीक है। चलो ठीक है। अब बलबन के बाद इतना कोई अच्छा शासक नहीं रहा। केकुबाद रहा। केकुबाद किसका बेटा था? बलबन का। ऐसा माना है केकुबाद की मृत्यु के बाद बलबन टूट गया था। बलबन भैया मतलब छोटी कास्ट का कोई इंसान होना नहीं, इसने भैया सभी का टेस्ट करवा दिया, सभी का, कि भैया हर एक को भी मत छोड़ना मेरे दरबार में, वो सबका टेस्ट करो और देखो कि कौन छोटी कास्ट का कौन बड़ी कास्ट का है ना। अरे ये खुद छोटी कास्ट का रहा, पर इसने इतना अपना आपको ऊपर उठा दिया कि ये मानता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब क्या है? मेरे नीचे है ना। मतलब झुककर आप, बिना झुके आप सुल्तान के सामने आओगे नहीं, सीधा पाए पर सबसे पहले करोगे। इस तरह की फालतू के सिस्टम स्टार्ट करवा रहे किसने? बलबम ने। ठीक है चलो। और यहीं पर हमारे किसका वंश खत्म होता है? स्लेव का, यानी स्लेव वंश, स्लेव डायनेस्टी पूरी तरह से क्या हो जाती? खत्म। अब एक नई डायनेस्टी आती है, वो है खिलजी। कौन सी डायनेस्टी आती है? खिलजी। खिलजी में सब खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करी थी किसने? जलालुद्दीन ने। मूवी देखी होगी आपने, कौन सी? पद्मावत। हाँ यहीं से निकल के आई हो ना। पद्मावत में बताया गया है कि भैया क्या हुआ था। पहली बात तो उल्टा उल्टा काम बड़ा करता था ये। कैसे? भाई जहाँ इसको लिबरल होना था वहाँ कठोर हो जाता था, जहाँ कठोर होना चाहिए वहाँ लिबरल हो गया। अब मंगोल में बाबा अटैक करने भेजता था किसको? अलाउद्दीन को। वो बेचारा अटैक करना गया, वो वापस बुला लिया, आजा बेटा वापस आजा यार, मन नहीं करिए मेरा यार, आजा। अलाउद्दीन का हुआ दिमाग खराब ऐसे। अलाउद्दीन ने एक दिन मौका पाके जलालुद्दीन को पहुंचा दिया ऊपर। अब नया सुल्तान कौन बनता है? अलाउद्दीन। कौन बनता है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन का सिंपल फंडा था कि मुझे धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखना है। कभी भी वो धर्म में राजनीति को नहीं डालता था। ठीक है, तो उसने सबसे पहले ये काम करा। फिर अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए हर एक जगह उसने अटैक किया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, है ना। सबसे पहले गया गुजरात, है ना। अब गुजरात गया ना, उसको मिलता है मलिक कफूर नाम का इंसान। मूवी में सब देख लिया होगा। हाँ, मलिक कफूर को ये 1000 रुपए में खरीद लेता है एक गुलाम के बाजार से। इसलिए उसको बोलते हैं मलिक कफूर को 1000 दिनार। क्या बोलते हैं उसको? 1000 दिनार। ठीक है चलो, मलिक कफूर की कहानी यहाँ पे थोड़ी सी हटा देता हूँ। फिर रणथम गौर पर अटैक करता है। फिर मेवाड़, राजा रतन सिंह, पद्मावत, वही पूरी मूवी बन चुकी इसके ऊपर, ये वही अटैक है। ठीक है चलो। और मेवाड़ के बाद रणथंभौर, गुजरात, सबको जीतते हुए आगे बढ़ता है। अब बात आती साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में खुद अलाउद्दीन नहीं जाएगा, तो कौन जाता है इसकी तरफ से? मलिक कफूर। अलाउद्दीन की तरफ से कौन जा रहा है साउथ में? मलिक कफूर जाता है ना। मलिक कफूर बढ़िया
कैंपेन कर रहा है अच्छे खासे। कैसे? पहले जाता है रामचंद्र को हराता है ये, जो कि क्या है, एक यादव शासक है, ठीक है। फिर किसको हराता है? ये वारंगल को हराता है। प्रतापरुद्र देव वो ये क्या देता है, मलिक कफूर को कोहिनूर देता है। क्या देता है? कोहिनूर। यहीं से कोहिनूर की कहानी पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। और वीरबल लाल, ठीक है। इन सबको कौन हरा देता है? मलिक कफूर। कौन हरा देता है? मलिक कफूर। चलो ठीक है। अब अलाउद्दीन ने अपने समय में अच्छे से रिफॉर्म करे। पहले तो क्या इसने, देखो क्या रिफॉर्म करे, मैं समझाता हूँ। देखो बलबम आया, बलबम ने, चलो इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने नोबल्स का क्या बना दिया, ग्रुप चेलगानी। उसको खत्म किसने करा? बलबम ने। अब उनको वो खत्म कौन कर देगा? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कैसे खत्म करेगा? अलाउद्दीन पहले तो ये बोला कि तुम जो सोशल ग्रुप करते हो ना, उसको बंद कर दो। अब किसी भी प्रकार की सोशल गैदरिंग या सोशल ग्रुप नहीं बनेंगे। सोशल गैदरिंग होता है ना, बढ़िया बैठे हैं पी रहे हैं। अब पीते पीते क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे सुल्तान को मारा जाए। तो अलाउद्दीन ने ये सब बंद करवा दिया। सबसे पहला काम उसने करा। उसके बाद उसने क्या करा, उसने एक और काम करा कि वाइन पीना खत्म करवा दिया। हाँ, यदि मान लो एक अमीर दूसरा अमीर की बेटी या बेटी से शादी करवाना चाहता है, तो उसको सुल्तान से क्या लेना पड़ेगी? परमिशन। अब भैया रिश्ते बनेंगे, रिश्ते बनेंगे तो क्या होगी? प्लान भी होगी। देखो माँ का गिर गया है ना, सॉरी, क्या होगी? प्लानिंग भी होगी। अब प्लानिंग होगी तो क्या होगा, समझ गए होंगे तुम लोग, ठीक है। और वाइन पीना बंद करवा दिया इसने कि भाई अब से कोई वाइन वाइन नहीं पिएगा। तुम वाइन पीते हो, फालतू बातें करते हो, फालतू बातें करते सुल्तान के खिलाफ क्या बनाओगे, प्लानिंग करोगे। बंद करवा दी इसने। चलो, अब इसके समय रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक पद बनाया इसने, मुख्तराज। कैसा पद बनाया? मुख्तराज का पद, ठीक है। हाँ, अब इसके समय भैया मार्केट सिस्टम A1, मतलब सबसे पूरे इतिहास काल में सबसे अच्छा मार्केट किसका था? अलाउद्दीन का। सबसे अच्छा मार्केट अलाउद्दीन के समय तीन तरह के मार्केट थे, तीन चार तरह के थे। एक था ओपन मार्केट, जिसको बोलते सराय अदल। क्या बोलते इसको? यहाँ लिख दिया मैंने, सराय अदल। एक मार्केट का घोड़ों के लिए, स्लेव के लिए, ये सब का था। एक मार्केट था कपड़ों के लिए, और एक मार्केट था आपका किसके लिए? अनाजों के लिए। अब इन सभी के ऊपर था कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए एक अधिकारी बैठा था, सेनाए मंडी। कौन बैठा था? सेनाए मंडी। सेनाए मंडी क्या करता है? पूरे मार्केट को कंट्रोल करता था। आज माइक मुझे सही से नहीं लग रहा है ना। सेना मंडी क्या करता था? पूरा मार्केट को कंट्रोल। वो मार्केट के हर एक प्राइस पे भैया इसका कंट्रोल था, फिक्स प्राइस थी। यदि किसने 1 ग्राम का भी भैया भ्रष्टाचार किया, उसके शरीर में से 1 ग्राम का मांस निकाल लिया जाता था। इस लेवल का था उसका कंट्रोल। देखो आप, कितना डर था। इसने अपने हर जगह स्पाई छोड़कर, स्पाई होते हैं डिटेक्टिव टाइप के, बड़े टोपी भी पहन के, कॉलर कोट पहन के, चश्मे लगा के, दूरबीन लेके बैठे रहते थे कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। जैसे गलत कर रहा है, खबर गई किसके पास? राजा के पास, सुल्तान के पास। सुल्तान के राजा ने सुल्तान के पास। वो सुल्तान भैया क्या करता था पता ही है? पता नहीं है मतलब, अच्छे खासी पनिशमेंट दे देता था। चलो ठीक है, सेनाई मंडी। दीवानी रियासत नाम का पद बनाया इसने, ठीक है। और हाँ, और क्या करा इसने? कुछ कंस्ट्रक्शन कम करवाया, जैसे अलाई का दरवाजा। अलाई दरवाजा बनवाया, अमीर खुसरो इसके समय था, ठीक है। और अब इसके बाद तो भैया कुछ बचता नहीं है। मुबारक खान आता है, बस। मुबारक खान तो अलग ही लेवल का इंसान, बिना कपड़े पहन के दरबार में डांस करना आता था ये तो, है ना। इसकी कहानी तो अलग ही। चलिए, तो ये था पूरा हमारा खिलजी डायनेस्टी, और ये था पूरा सिलेव डायनेस्टी। हम दो डायनेस्टी क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। पहले मैंने आपको पढ़ाई सिलेव, सिलेव में पढ़ाया कि ऐबक आया, ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद कौन आया? रजिया सुल्तानी, रजिया के पास बलबन, बलबन के बाद क्या पढ़ा हुआ है? खिलजी, खिलजी में कौन आया? जलाउद्दीन, अलाउद्दीन, मलिक कफूर। बस इतना पढ़ना है हमें। और हम सारी बातें जो भी इंपॉर्टेंट है डिस्कस कर चुके हैं। कल वाले क्लास में हम तुगलक, सैयद और लोधी तीनों कंप्लीट कर लेंगे, फिर इनका प्रोसेसन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। यदि ऐसा लगता है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो वही पूछ लो, है ना। कोई ये पॉइंट समझ में आ रहा, कोई ये पॉइंट समझ में आ रहा, तो पूछ सकता हो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी आसान लैंग्वेज में, जो लूसेंट के अंदर था आपकी,
जो इस किताब में मैंने सब उतार दिया फिल्टर करके ना, जो जो मुझे काम कर लगा मैंने इस 2-3 कॉलम में उतार दिया है। ठीक है, चलिए ये है लुसेंट की किताब, जब भी मैं पढ़ाऊँ उसको खोल के रखा करो ना। चलो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अपना ध्यान रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या बोल सकता हूँ मैं, हाँ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।